Good morning, all of you students. Pratibha Thakur is here. Today is your bio turn, and the topic is glands or glands of digestive system. We has been studied about the digestive system. What is the pathway of digestive system and their diagram. Now let's start about the glands. Those are participate in digestion. Okay. First one is salivary gland. Okay. Present in mouth, secrete saliva, and the enzyme which secreted by this gland is known as salivary amylase. कहाँ प्रेजेंट होती है? माउथ में प्रेजेंट होती है. क्या सीक्रेट करती है? सलाइवा. एंड जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज. ओके. सेकेंड, हमारा सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर. इट सीक्रेट ग्रीनिश येलोइश जूस कॉल्ड बाइल जूस. ठीक है, एक येलोइश जूस सीक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं बाइल जूस. इट इज़ हेल्पफुल फॉर डाइजेशन. ओके. लीवर सीक्रेटेड अ येलो कलर्ड जूस कॉल्ड बाइल जूस. इट इज़ हेल्पफुल इन डाइजेशन. डाइजेशन में हेल्प करता है. गॉल ब्लैडर. इट इज़ not a gland but is store bile juice. Bile is temporarily stored in gallbladder before it is sent to small intestine through bile duct. जो गॉल ब्लैडर है ये कोई हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, बट क्या है ये कि एक ऐसा पाउच है जो बाइल जूस को स्टोर करके रखता है. लीवर जो बाइल जूस सिक्रेट करता है उस बाइल जूस को ये गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है. ओके. टेम्पररी स्टोर करता है. क्यों टेम्पररी? क्यों कि जब तक इसकी ज़रूरत होगी तब तक ये स्टोर करेगा. उसके बाद क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको ट्रांसफ़र कर देता है थ्रू बाइल डक्ट. बाइल डक्ट होती है वो डक्ट, वो नली जो गॉल ब्लैडर से अटैच होती है, उसे हम कहते हैं बाइल डक्ट. ओके. नेक्स्ट, पैनक्रियास. ओके बेटा. पैनक्रियास लोकेटेड बिहाइंड स्टमक एंड सिक्रेटेड एंजाइम्स एंड जूस. स्टमक के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है थोड़ा सा. और क्या करता है? ये एक जूस सिक्रेट करता है जिसे हम क्या कहते हैं? कुछ एंजाइम सिक्रेट करता है. इट सिक्रेट पैनक्रियाटिक अमाइलेज. क्या कहते हैं? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. जो पैनक्रियाज है वो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ग्लैंड का काम करता है, बट यहाँ पे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात कर रहे हैं. तो पैनक्रियाज हमारा एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो क्या करता है? कुछ एंजाइम सिक्रेट करता है जिनका नाम है अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. ऑल एंजाइम्स आर गो टू स्मॉल इंटेस्टाइन. जितने भी एंजाइम्स हैं ये कहाँ जाते हैं? सब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं. ओके बेटा. तो हम बात कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की. डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पाथवे है उसकी, डायग्राम की, पार्ट्स की और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की. नाउ स्टार्ट द टॉपिक रेस्पिरेशन. ओके. रेस्पिरेशन ऑफ ब्रेक डाउन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. रेस्पिरेशन क्या है? कि ब्रेक डाउन उस प्रोसेस का नाम है जिसमें क्या होता है कि फूड टूट जाता है और टूटने के बाद उससे क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है. जो कुछ भी हम खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है ना. हम बोलते हैं, चलते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए जो हमें एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? हमारे फूड से. वो फूड को एनर्जी में जो कन्वर्ट करने का काम है वो काम क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन. इसी का एक पार्ट होता है ब्रीदिंग. ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेज. इट इज़ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. गेन O2 एंड रिलीज CO2. हम कहते हैं ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है? बेटा रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग जिसमें आप ऑक्सीजन तो इनटेक करते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं. CO2 आप बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन आप बॉडी के अंदर लेते हैं. ये जो काम हो गया CO2 रिलीज़ करना और ऑक्सीजन को गेन करना, ये तो आपका हो गया ब्रीदिंग. लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? ये जो ऑक्सीजन गई, इस ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर क्या हुआ? एक एक सेल के अंदर वो जो पहुंचा है, उस एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंची है. वहाँ पर जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन हुआ, दूसरी चीज़ें हुए, सब पूरा जो हमारा बॉडी को एनर्जी मिलना है वो कैसे मिली, वो सारा प्रोसेस है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. फूड एंड
O2 आर यूज अप फॉर एनर्जी। रेस्पिरेशन क्या करता है? रेस्पिरेशन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको लाइफ की प्रोसेस है, मेन प्रोसेस है, ठीक है। इसके बिना ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता। फूड एंड O2 आर यूज्ड अप फॉर एनर्जी। जो खाना है और जो ऑक्सीजन है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं। ग्लूकोज इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन। मीन्स कार्बोहाइड्रेट जो चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ग्लूकोज उसका रॉ मटेरियल का वर्क करता है, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या हम कह देते हैं? जो सबसे पहले हमें चीज़ चाहिए, ग्लूकोज चाहिए होता है, हमारे फूड से आता है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तीनों चीज़ें वहाँ प्रेजेंट होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, ओके। रेस्पिरेशन एंड कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के लिए क्या काम आता है? कार्बोहाइड्रेट, ओके। और ये क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाता है, ओके। सम ऑर्गेनिज्म एंड दियर रेस्पिरेशन या फिर दियर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गेनिज्म है और उनसे रिलेटेड उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन, स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स। जो स्पंजेस और सिलेंट्रेट हैं वो बाय बॉडी, बॉडी से रेस्पिरेशन करते हैं। यहाँ ऑर्गन का नाम है, किस ऑर्गन से रेस्पिरेशन करते हैं। एक्चुअली ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स फॉर द रेस्पिरेशन, ओके। ह्यूमन बीइंग हैव द लंग्स, ओके। फिशेस हैव गिल्स। So some organisms respiration respired by their skin, means surface, okay. So all of the organisms, not all the organisms don't have the similar part for respiration. Every organism or different type of organisms have the different type of parts of the respiration for the respiration, okay. For example, sponges have coelenterate or coelenterate have बॉडी, बाय बॉडी, ओके। बॉडी सरफेस, प्लेटफॉर्म सरफेस। बॉडी कह दें या सरफेस कह दें, एक ही बात है। तीनों में किस तरह से होता है? सरफेस से। अमीबा ऑल्सो, है ना, सरफेस से होता है। अर्थवॉर्म, मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल यानी जो उसकी स्किन होती है ना, उसी की बात कर रहे हैं, बस उसको मॉइस्ट क्यूटिकल कह देते हैं, है वो भी सरफेस ही। इंसेक्ट्स, ट्रेचियल ट्यूब्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होता है ट्रेचियल ट्यूब्स के थ्रू होता है। एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स, गिल्स का होता है। फिशेस, वो भी गिल्स से करती हैं। एम्फीबियंस, गिल्स और लंग्स दोनों होते हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। अंडरस्टूड? नाउ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ O2, रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, ओके। aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration occur in the presence of oxygen and the anaerobic, n लग गया ना, anaerobic is response in the absence of oxygen, okay. एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एरोबिक और एनारोबिक ऑक्सीजन की absence में होता है। These are the two parts of respiration, okay. Let's see the difference of aerobic and aerobic respiration. Aerobic respiration, anaerobic respiration. प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जबकि एनाएरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, वहाँ एब्सेंट होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ओके। यहाँ पर ATP के 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बट एनाएरोबिक में 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ओके। बाय प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है CO2 होता है एंड H2O होता है। यहाँ बाय प्रोडक्ट क्या होता है? लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, ओके। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वहाँ पर बाय प्रोडक्ट ये होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन फाउंड यूजुअली इन हायर प्लांट एंड एनिमल्स। जनरली कहाँ मिलता है? हायर प्लांट्स में और एनिमल्स में देखने को मिलता है। बट द एनारोबिक फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मिलता है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। जो जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो एरोबिक, जहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट है वहाँ एनारोबिक, ओके। लेट्स सी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ
रेस्पिरेशन की डिफरेंट स्टेजेस की बात कर रही है, हमने टाइप की बात की थी, यहाँ स्टेजेस पहले कहाँ होता है, किस किस तरह का होता है ना। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। फर्स्ट वन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इट इज़ द गैसियस एक्सचेंज। ओके, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। एक्सटर्नल मतलब ऑक्सीजन तो आप ले रहे हैं और CO2 को आप रिलीज़ कर रहे हैं। एनवायरनमेंट है, आपके लंग्स हैं। एनवायरनमेंट में हमने क्या किया है, एनवायरनमेंट में हमने CO2 रिलीज़ कर दिया है और जो ऑक्सीजन है वो हमने एनवायरनमेंट से ले लिया है। ठीक है, CO2 जो है उसको आउट कर दिया, एनवायरनमेंट में भेज दिया। लंग्स के पास CO2 था, समझो बेटा, यहाँ पर लंग्स के पास CO2 था, यहाँ एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के पास CO2 ऑलरेडी होगा, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारे पास CO2 था उसको हमने दे दिया एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट में जो O2 था उसको हमने एनवायरनमेंट से ले लिया, इन एंड आउट। ये जो प्रॉब्लम हो गई ये क्या हो गई, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन को हमने गेन किया है और CO2 को हमने रिलीज किया है। इंटरनल रेस्पिरेशन, 2 पार्ट्स ऑफ इट, इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट क्या है, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, लंग्स के और ब्लड के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, आपने देखेंगे आपके जो ब्लड होता है, ब्लड पहले लंग्स में जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन वो ब्लड में मिक्स होने के बाद वापस क्या करता है, हार्ट को चला जाता है ब्लड, है ना। तो क्या है, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, लंग्स के और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है। एक तो हो गया वो इंटरनल रेस्पिरेशन। दूसरा क्या हुआ, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड टू टिश्यू। ठीक है, ब्लड और टिश्यू के बीच में कैसे, ठीक है, बाहर से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो गया, जब ब्लड में मिक्स हो गया तो ब्लड उसको लेकर के चला गया कहाँ, बॉडी के पार्ट्स में। बॉडी पार्ट्स किससे बने हैं, टिश्यू से बने हैं, टिश्यू बने हैं सेल से। तो ऐसे पूरा जो वो ऑक्सीजन है वो एक एक सेल तक, एक एक टिश्यू तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज ब्लड और टिश्यू के बीच। तो अभी आप देख लीजिए, O2 है, यहाँ ब्लड है, यहाँ टिश्यू है, तो जो O2 थी वो ब्लड ने किसको दे दी, टिश्यू को दे दी। टिश्यू के पास जो CO2 थी उसने वो ब्लड को दे दी। ठीक है, ब्लड फिर वापस लंग्स में जाएगा, लंग्स को CO2 दे देगा और वहाँ से O2 ले लेगा। जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है वो दोबारा देख लीजिए। ऑक्सीजन बाहर से लिया है, लंग्स ने लिया है एनवायरनमेंट से, ठीक है, तो वो तो वहाँ आ गई, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के थ्रू आ गई। अब इंटरनल रेस्पिरेशन, वहाँ 2 प्रोसेस हो रही हैं। 2 कौन सी, पहला क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन बाहर से आई है उसको ब्लड ने ले लिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो ये होगा, गैसियस एक्सचेंज जो है, वो जो ऑक्सीजन गैस आई है वो लंग्स से ब्लड ने ले ली, पहले चीज़ ये हो गई। दूसरी क्या होगी, जो ब्लड है वो ब्लड अब पूरी बॉडी को पहुंचाएगा, ऑक्सीजन एक एक टिश्यू को, एक एक सेल को पहुंचाएगा। ठीक है, तो वो ब्लड उनको दे देगा। लेकिन जो वो टिश्यू हैं, जो वो सेल हैं, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर CO2 है, वो अपना CO2 ब्लड को दे देंगे और ब्लड वापस जाएगा लंग्स के पास, कहेगा लो भाई ये CO2 ले लो और मुझे ऑक्सीजन दे दो। ठीक है, ये काम चलता रहेगा बार बार। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, O2 प्लस ग्लूकोज, CO2 H2O ATP। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो ये टिश्यू थे, यहाँ पे जो ब्लड आया था, अब इस ब्लड के बाद क्या होगा, जो एक एक सेल है उस एक एक सेल तक क्या पहुँचेगा, पूरा ऑक्सीजन पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ ग्लूकोज पहले से प्रेजेंट था, कार्बन जो है वो अकेला किसी फॉर्म में नहीं होता, वो कंपाउंड फॉर्म में है, ग्लूकोज फॉर्म में है। ग्लूकोज में C प्रेजेंट होता है, कार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन आकर के मिलेगी तो वो इसके साथ रिएक्शन करेगी, CO2 रिलीज़ कर देगी, ATP रिलीज़ कर देगी और H2O रिलीज़ कर देगी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन। ओके बेटा जी, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा। तो बेटा इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे, और इसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, गुड लक।